ये है केवला देव नेशनल पार्क, जिसे भरतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है। और आज मैं यहाँ आया हूँ एक बर्ड सफारी पर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमर और वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरा साथ देने वाले हैं यहाँ के एक एक्सपीरियंस्ड गाइड विष्णु जी, जिनसे हम फील्ड में ऑन कैमरा बात करेंगे और यहाँ की ऐतिहासिक बातें भी साझा करेंगे। ककोरा तो नहीं है? नहीं, ककोरा नहीं। अच्छा, बंद करेला, छोटा वाला जो आता है। गोल वाला जो ये हाँ हाँ हाँ। अच्छे लग रहे हैं। ये है मादा मोर, जिसे मोरनी कहा जाता है। इस झुंड में इसके 4 बच्चे हैं जो अब बड़े हो गए हैं। यह नर मोर से आकार में छोटी होती है और इसका रंग कम चमकीला होता है। मोरनी का रंग मुख्य रूप से भूरा या धूसर होता है, जो इसे शिकारियों से छिपने में मदद करता है। नर की तरह इसके पास सुंदर लंबी पूंछ वाले पंखों का गुच्छा नहीं होता। इसका शांत रंग रूप इसे मातृत्व और सुरक्षा की भूमिका के लिए उपयुक्त बनाता है। भरतपुर में पक्षियों को देखने का सबसे अच्छा समय नवंबर से फरवरी तक का होता है, जब यहाँ अलग अलग देशों से अनेक प्रकार के पक्षी प्रवास करके आते हैं। लेकिन यहाँ साल के अन्य समय भी अलग अलग प्रकार के निवासी पक्षी देखने को मिल जाते हैं। इस बच्चे को देखकर लग रहा है कि ये अपने झुंड से बिछुड़ गया है। ये है स्पॉटेड डियर, जिसे चीतल नाम से भी जाना जाता है। यह भारतीय उपमहाद्वीप की मूल हिरण प्रजाति है। ये झुंडों में रहना पसंद करते हैं। ये एक शाकाहारी प्राणी है जो घास, फल और पत्तियां खाते हैं। नर मादा से बड़े होते हैं और सींग केवल नर में पाए जाते हैं, जो आमतौर पर नुकीले होते हैं। IUCN रेड लिस्ट में इनकी स्थिति संकट मुक्त है, जिसका अर्थ है कि इनकी आबादी व्यापक और स्थिर है। इनकी श्रवण और दृष्टि क्षमता बहुत तीव्र होती है, जिससे ये शिकारियों से अपनी रक्षा कर पाते हैं। नाइट जार के चांस हैं आज? मिल सकता है अगर। अच्छा, बोटिंग बंद है या? नहीं, बोटिंग बंद है, बंद है ना? नवंबर से स्टार्ट हो। लास्ट बार जो आया पानी बहुत बड़ा था। फरवरी में भी बंद थी, मैं आया था तब। पानी बोतल ले लेना। अभी तो है एक बोटिंग तो अभी बंद होगा, बंद है। बाद में ले लेना। बंद। ये ट्रिपाई की आवाज आ रही है कहीं से। यहाँ बोटिंग की सुविधा भी है, लेकिन अभी ये बंद है, जो नवंबर के महीने में शुरू हो जाएगी। अगली बार जब आऊँगा तो इसका एक्सपीरियंस एक नई वीडियो में शेयर करूँगा। सारा स्क्रीन का किया है सर कभी आपने फोटोग्राफी? जी सारा स्क्रीन का किया है, लेकिन मुझे बहुत टाइम हो गया। अब इस साल जब फरवरी में आया था तब नहीं मिला मुझे। आपकी बात सर्दियों में आओ आप कभी भी, हाँ दिसंबर के बाद, बिल्कुल, मुझे वो और वो क्या बोलते हैं। तो आपको मस्टर्ड की खेती में कराऊंगा मैं आपको। बिल्कुल बिल्कुल।
तो यहाँ पे टोटल कितने स्पीसीज हैं लगभग? अराउंड सर 375। 375। तो अच्छा, तो इसमें मतलब अपने देश के और देश के बाहर पूरा मिला के है ना, जी इंडियन और माइग्रेटरी? अराउंड 200 स्पीसीज माइग्रेट करके आता है। ओहो। 100 स्पीसीज लोकल माइग्रेटरी है हाँ। and 75 स्पीसीज रेजिडेंट है। अच्छा, माइग्रेशन स्टार्ट कब से होता है? माइग्रेशन सर ये अक्टूबर से ये start यहाँ हो पे जाएगा। यहाँ पे वो है एशियन ग्रीन बीटर, एशियन ग्रीन बीटर है। उस किंगफिशर की यही लोकेशन है। उसका भी रीजन है सर, आपको क्यों नहीं दिख रहा है? हाँ ये एल्गी लग रहा है ना पानी हाँ हाँ। क्लीन अच्छा, वाटर। वो यहाँ से कैसे दिखेगा? तो ये एल्गा ही है, वो फिशिंग नहीं कर सकते। हाँ, सारे कवर कर लिया एकदम। कवर कर लिया है। जो मैं पिछली बार आया था फरवरी में, तब जो डार्टर पॉइंट है ना, जी। वहाँ पर भी ये सेम स्टोरी थी, अलगाई लगी थी। हाँ, तो उस वजह से मैं मतलब वो जो शॉट है ना वो मतलब लिए, लेकिन वो मज़ा नहीं आया। यहाँ सड़क सड़क पर दोनों ओर पानी है, जिसमें कदम कदम पर अलग अलग पक्षी देखने को मिलते हैं। अच्छा, यहाँ पे जानवरों की प्रजाति में कौन कौन है? यहाँ पर सर स्पॉटेड डियर, सांबर डियर, हाइना, जैकल्स, वाइल्ड बोर, mongoose, जंगल कैट, फिशिंग कैट। अच्छा, जंगल कैट भी है। ये दिख जाता है जंगल कैट? जंगल कैट लास्ट ईयर देखा था सर। अच्छा, वैसे रिकॉर्ड में एक वुल्फ भी है और लेपर्ड भी है। अच्छा, रिकॉर्ड में। लेकिन वॉल्फ अभी तक दिखा नहीं है किसी को, है? नहीं ना, लेपर्ड देखा है, लेपर्ड दिखा है। बस ट्रैप हुए हैं कैमरा में। अच्छा, और ये बहुत पहले की बात होगी मेरे ख्याल से, लेपर्ड तो अभी दिखा है सर, 3-4 महीने पहले। 3-4 महीने पहले। तो ये अंदर की साइड में होगा। हाँ, जो ड्राई एरिया है ना, हाँ। ड्राई प्लेसेस है। ये है नील गाय, जिसके ऊपर लिटिल ईग्रेट बैठी हुई है। इस पार्क में इस दृश्य का दिखना एक आम बात है। नील गाय एशिया का सबसे बड़ा मृग है और यह भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता है। ये कौन सा पॉइंट है? वो कौन सा पॉइंट है? केव ब्लॉक वॉच टावर। हैं? केव ब्लॉक वॉच टावर। अच्छा, केव ब्लॉक। वो भी कॉमेडी वाला था क्या? क्या? वो किंगफिशर, वो हमारे गाइड विष्णु जी ने बताया कि यहाँ कुछ दिन पहले हाइना देखा गया, इसलिए अब हम देर ना करते हुए पहले उस ओर निकल गए जहाँ हाइना देखा गया। लेकिन रास्ते में हमें कुछ ऐसा दिख गया जिसके लिए हम फिर से रुक गए। ये है ओरिएंटल हनी बजार्ड। इसे क्रेस्टेड हनी बजार्ड भी कहा जाता है। ये एक बड़ा शिकारी पक्षी है जो एशिया के वन क्षेत्रों में पाया जाता है। यह अन्य शिकारी पक्षियों से अलग है क्योंकि यह मुख्य रूप से मधुमक्खियों और ततैया के लार्वा को खाता है।
इसके चेहरे पर छत्ते के हमलों से बचने के लिए सख्त शल्क जैसे पंख होते हैं। यह एक प्रवासी पक्षी है जो गर्मी में साइबेरिया और जापान में प्रजनन करता है और सर्दियों में दक्षिण पूर्वी एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवास करता है। इसका सिर छोटा कबूतर जैसा होता है और पूंछ लंबी होती है। यह अपनी विशिष्ट आहार शैली और लंबी दूरी के प्रवास के लिए जाना जाता है। यहाँ ऐसे कई रास्ते हैं जहाँ रिक्शा ले जाने की अनुमति नहीं है। यहाँ केवल पैदल या साइकिल लेकर ही जाया जा सकता है और यहाँ भी दोनों ओर अलग अलग प्रकार के पक्षी हैं। ये गोल्डन जैकल का बच्चा है जो यहाँ पानी पीने आया था और इसने हमें देखकर धीरे धीरे यहाँ से निकलना शुरू कर दिया। ये एक कैनिड प्रजाति है जो भेड़ियों और कोयोट्स से संबंधित है। यह उत्तरी और पूर्वी अफ्रीका से लेकर दक्षिण पूर्वी यूरोप और दक्षिण एशिया में व्यापक रूप से पाए जाते हैं। यह मुख्य रूप से घाटियों, नदी तटों, झीलों और खुले मानव प्रधान परिदृश्यों जैसे खेतों और शहरी क्षेत्रों में रहता है। यह एक सर्वाहारी और अवसरवादी प्राणी है जो छोटे स्तनधारियों, पक्षियों, फलों और सड़े हुए मांस को खाता है। यह इकोसिस्टम में प्राकृतिक सफाई कर्मी की भूमिका निभाता है। जैकल आमतौर पर जोड़े में या पारिवारिक समूह में रहते हैं। मानव बस्तियों के पास ये अक्सर रात्रिचर होते हैं और आवाज निकालकर संवाद करते हैं। अब हम फिर से हाइना वाली लोकेशन के लिए निकल गए। ये वही लोकेशन है जहां हाइना कुछ दिन पहले देखा गया। हाइना के लिए हमने कुछ देर इंतजार किया, फिर समय बर्बाद किए बिना आगे का सफर जारी रखा। हाँ हाँ, कौन सा वाला, ग्रेटर थिकनी या इंडियन थिकनी? वो तो पिछली बार लेके गया हूँ मैं इसका शॉट। वो जहाँ पे हम लोग वो शुरुआत में ही खड़े थे ना, जब सबसे पहले ये ग्रे फ्रैंकोलिन मिले थे, वहीं था वो। भी बहुत शानदार है। हाँ मैं समझ गया। इधर अगर कोई मिलता है ना, कई बार जैकल मिल जाते हैं, ड्राई लैंड है ना पूरा। अच्छा, ये कितना बड़ा है ये सर पार्क? 7,000 एकड़ में है। 7,000 एकड़। 29 स्क्वायर किलोमीटर। 29 स्क्वायर किलोमीटर। ये है कॉमन किंगफिशर, जिसे छोटा किलकिला या आम पाए जाने वाला किंगफिशर भी कहा जाता है। यह मुख्य रूप से नदियों, तालाबों और झीलों जैसे ताजे पानी के स्रोतों के पास पाया जाता है। किंगफिशर अपनी तेज चोंच और बेहतरीन नज़र का उपयोग करके पानी में गोता लगाकर मछली, जलीय कीड़े और झींगे का शिकार करता है। यह एक अद्भुत शिकारी है जो तेजी से डाइव लगाता है।
ये कम से कम 200 मीटर दूरी पे हैं। आगे रास्ता बंद है क्योंकि यहाँ काम चल रहा है, इसलिए अब हमें वापस मुड़ना होगा। रास्ते में हमें फिर से गोल्डन जैकल का एक जोड़ा मिल गया जो हमें देखकर बार बार दूर की तरफ जा रहा था। ये जगह सर्दियों में इनकी फोटोग्राफी के लिए सिग्नेचर शॉट का काम करती है। अब हम कैंटीन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में हमें कुछ ऐसा दिख गया जिसके लिए हम फिर से रुक गए। ये है स्कॉप्स उल्लू। इन्होंने अपनी जगह बदल ली है और नई सुरक्षित जगह पर आ गए हैं। ये छोटे उल्लू होते हैं। ये ओटस वंश से संबंधित हैं, जिसमें उल्लुओं की सबसे अधिक प्रजातियां हैं। ये रंग में भूरे रंग के होते हैं, जो इन्हें पेड़ों की छाल के साथ घुल-मिल जाने में मदद करता है। इनकी पहचान इनके छोटे कान जैसे दिखने वाले परों के गुच्छों से होती है। अधिकांश स्कॉप्स उल्लू निशाचर होते हैं और रात में सक्रिय होते हैं। ये मुख्य रूप से पतंगों, टिड्डों और बीटल्स जैसे कीड़े खाते हैं। ये घोंसला बनाने के लिए पेड़ों की खोल या चट्टानों की दरारों का उपयोग करते हैं। ये है केवला देव मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित है। इसकी स्थापना महाराजा सूरजमल ने करवाई थी। यह मंदिर विश्व प्रसिद्ध केवला देव राष्ट्रीय उद्यान के परिसर में स्थित है और इसी मंदिर के नाम पर उद्यान का नामकरण किया गया है। मान्यता है कि यहाँ स्वयंभू शिवलिंग निकला था और आज भी नाग देवता दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर के बगल में ही इस पार्क का कैंटीन है, जहाँ आप कुछ खा पी सकते हैं, लेकिन यह ऑफ सीजन की वजह से बंद है। इसके ठीक दूसरी ओर डार्टर पॉइंट है, जिसके लिए फोटोग्राफर्स यहाँ आते हैं, लेकिन अभी नेस्टिंग टाइम होने की वजह से उस विशेष पक्षी को देखना थोड़ा कठिन है। इसी साल जब मैं फरवरी में आया था, तब यहाँ काई लगी थी, जिसके चलते यहाँ होने वाली एक विशेष घटना को देखना काफी कठिन था। ये इंडियन डार्टर बोलते हैं इसको, जी। और स्नेक बर्ड्स भी बोलते इसका हैं, दूसरा नाम है स्नेक बर्ड, और अनिंगा। अनिंगा। और हिंदी में क्या बोलते हैं? स्नेक बर्ड ही बोलते हैं। स्नेक बर्ड है। अच्छा। ये एक डाइविंग बर्ड होता है, पानी में डाइव लगा के फिश को गार्ड करता है पानी के अंदर। हाँ, फिर फिश को बाहर लेके आएगा। झटके से करेगा। हाँ, बाहर लेके आएगा फिश को। और ये कभी भी फिश को टेल की तरफ से सॉलो नहीं करता है, क्योंकि इसकी पतली गर्दन होती है। फंसने का डर रहेगा। टेल की तरफ से खाएगा तो उसके फिश के जो विंग्स होते हैं वो फंस जाएंगे कहीं। ओके। तो ये टॉस करता है हवा में फिश को, जिससे कि उसका वेट मतलब चेहरे की तरफ आ जाए और वो सीधा डायरेक्ट सॉलो कर जाता है अंदर की तरफ। ओके। जैसे अभी हमने देखा था वहाँ पे एक बड़ी फिश पकड़ी थी। नहीं, मज़ा तो आता है देखने में इसको। ये है। मुझे यहाँ एक और स्पेशल बर्ड को फिल्म करना है, इसलिए अब हम यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन रास्ते में हमें कुछ ऐसा दिख गया जिसके लिए हम फिर से रुक गए। और ये है वो पक्षी जिसे डार्टर कहते हैं। इसे इसकी लंबी गर्दन के चलते स्नेक बर्ड भी कहा जाता है। ये एक जलीय पक्षी है, यानी एक ऐसा पक्षी जो पानी पे या पानी के पास रहता है। इसका मछली पकड़ने का तरीका काफ़ी अलग होता है। ये शिकार करते समय अपने शरीर को पूरा पानी में डुबो देता है और केवल इसकी गर्दन बाहर रहती है। और जैसे ही इसे मछली दिखती है,
ये भाले की तरह चोंच मारकर मछली को पकड़ लेता है, लेकिन ये मछली को निगलने से पहले हवा में थोड़ा उछालता है और फिर निगलता है। और इसे स्नेक बर्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जब पानी के अंदर अपनी गर्दन को बाहर निकाल के घूमता है तो स्नेक बर्ड जैसा लगता है। यहाँ हर थोड़ी दूर पर भूभाग बदलता रहता है और इस बार पानी में कुछ और पक्षी दिख गए। ये है पेंटेड स्टॉर्क और ये इनकी नेस्टिंग कॉलोनी है। इसे जांगिल या ढोक जांगिल भी कहा जाता है। यह भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया के मैदानी इलाकों में पाए जाने वाला एक बड़ा पक्षी है। यह राजबग परिवार का सदस्य है। इनकी पहचान इनके सफेद पंखों, छाती पर काली धारी और वयस्क पक्षियों के पंखों पर मौजूद विशिष्ट गुलाबी रंग के कारण होती है, जिससे इन्हें पेंटेड स्टॉर्क कहा जाता है। ये मीठे पानी के वेटलैंड्स, झीलों और नदियों के किनारे पर पाए जाते हैं। यह मछली, मेंढक और जलीय जीवों को पकड़ने के लिए अपनी आधी खुली चोंच को पानी में डुबोकर अगल-बगल घुमाते हैं। ये आमतौर पर समूह में रहते हैं और बड़े पेड़ों पर घनी कॉलोनियों में प्रजनन करते हैं। ये पक्षी इकोसिस्टम के लिए महत्वपूर्ण हैं और इन्हें अक्सर मौसमी आंदोलनों के लिए जाना जाता है। तो इनकी नेस्टिंग स्टार्ट हो गई है अब। हाँ, इनको बोलते हैं पेंटेड स्टॉर्क। हाँ। साउथ की तरफ से अपने यहाँ आते हैं ब्रीडिंग करने के लिए। साउथ से ब्रीडिंग में। जी, क्योंकि साउथ में हैवी रेन होता है ना, तो उनका ब्रीडिंग सक्सेस नहीं हो पाता उधर। तो अच्छा ये ब्रीडिंग करने के लिए नॉर्थ की तरफ आते हैं। अच्छा, तो अभी इनका नेस्टिंग टाइम अभी चल रहा है। इनका मैटिंग टाइम चल रहा है, फिर ये नेस्ट बनाएंगे। फिर अच्छा। अंडे जैसे खाने के आधार पर ये अंडे देते हैं। ज़्यादा खाना है तो 3 से 4 अंडे देंगे, कम खाना है तो 2 अंडे देंगे। अच्छा, खाने पर निर्भर करता है। तो मैं ये कहूँ कि ये यहाँ पे जितनी इनकी खाने की व्यवस्था है उसके आधार पर ही अंडे दे देंगे। अंडे देते हैं। ज़्यादा खाना है तो ये ज़्यादा अंडे देंगे, ज़्यादा बच्चे बनाएंगे। कम है तो कम। वैसे भरतपुर बर्ड सेंचुरी में खाने को तो बहुत कुछ है, तो अंडे ही अंडे हैं। अंडे तो इनकी अभी मतलब ये चल रहा है, फिर उसके बाद इसके बाद ये इनका हैचिंग टाइम स्टार्ट हो जाएगा अंडों का। और हैचिंग टाइम होता है 20 से 25 दिन का। अच्छा। उसके बाद बच्चे निकलेंगे, बच्चों को फिर ये खाना खिलाएंगे ला के आउटसाइड से। जैसे बच्चे उड़ने के लायक हो जाएंगे तो ये वापस चले जाएंगे। अच्छा, जो कि लगभग फरवरी मार्च का रहता होगा। मार्च अप्रैल के समथिंग। ये आवाज़ बड़ी ज़बरदस्त करते हैं। हाँ, ये इनका बीक का आवाज़ है। वैसे मैंने आज तक इनकी मैटिंग नहीं देखी है। मैटिंग ऐसे ही करते हैं जैसा बर्ड करते हैं। देखो ये कर रहा है, ये देखो कर रहा है, मैटिंग कर रहा है। देखो 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 देखो, पकड़ना पकड़ना पकड़ना। हो गया क्या? लगता कर दिया। सॉरी, ऊपर भी चल रहा है मैटिंग। ये मैटिंग चल रही है ऊपर।
हाँ हाँ, वो हंटिंग के बारे में क्या कह रहे थे? पहला हंट शूट यहाँ पर 1902 में लॉर्ड कर्जन ने किया था। उन्होंने वन डे में 540 डक्सों को मारा था। और ऐसी हंटिंग क्या राजा महाराजा पहले क्या इनवाइट करते थे ब्रिटिश लोगों को, आप आइए यहाँ पर ऐसा हंट खेलते हैं। तो क्या उनको मतलब लालच और लुभान के लिए, लालच और लुभान के लिए कुछ शौक होता था ना पहले हंटिंग का ज़्यादा। लेपर्ड का भी शिकार हुआ है इधर, लेपर्ड भी थे पहले तो इधर। बर्ड्स का शिकार है। और यहाँ जो हाईएस्ट रिकॉर्ड बनाया वो 1938 में लॉर्ड लिलिथगो ने बनाया था। उन्होंने एक दिन में 4273 डक्स मारे। ओह, इसके बाद हंटिंग लास्ट हंट 64 में हुआ है, उसके बाद हंटिंग में बैन हो गया और 71 में वाइल्ड लाइफ एक्ट जारी हुई थी। और उसमें इसको शामिल कर लिया गया उसमें 71 में। सबको शामिल कर लिया गया, जितने वन्य जीव हैं सबको शामिल कर लिया। अच्छा, और ये नेशनल बर्ड सेंचुरी कब बनी? ये एज ए बर्ड सेंचुरी 56 में डिक्लेयर हुआ था, फिर इसको अपग्रेड करके नेशनल पार्क डिक्लेयर किया था 81 में। 81 में और ये 85 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट हुआ। वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इसलिए बाहर के लोग इसको जानते हैं और आते भी हैं। अच्छा, यहाँ पर कितने माइग्रेटरी बर्ड हैं? यहाँ पर अराउंड 200 स्पीसीज बर्ड आता है माइग्रेट करके। और टोटल कितना होगा? टोटल अराउंड 375 चेक लिस्ट है। तो आपने तो सारी देखी होंगी लगभग। आपको 15 साल हो गए इधर। जी। दोपहर के 2 बज रहे हैं। अब हम वापस लौट रहे हैं। लेकिन रास्ते में फिर से कुछ ऐसा दिख गया कि हम फिर से रुक गए। ये है रोज रिंग्ड पैराकीट का एक जोड़ा। इसे गुलाबी छल्ले वाला तोता भी कहा जाता है। यह भारतीय उपमहाद्वीप और उप सहारा अफ्रीका में पाया जाने वाला मध्यम आकार का एक तोता है। यह अपनी चमकीले हरे रंग की शारीरिक बनावट और लंबी पूंछ के लिए जाना जाता है। नर पक्षी के गले पर एक विशिष्ट काला और गुलाबी रंग का रिंग होता है, जबकि मादा में यह अनुपस्थित या फीका होता है। यह शाकाहारी पक्षी है जो फल, बीज, कलियां और अनाज खाता है। ये सामाजिक होते हैं और अक्सर बड़े झुंडों में देखे जाते हैं। अपनी तेज कर्कश आवाज के कारण इनकी पहचान करना आसान है। यह एक लोकप्रिय पालतू पक्षी भी है। लौटते समय मेन गेट पर हमें चीतल का एक झुंड फिर से मिल गया। पास में यहाँ पानी भरा हुआ है जहाँ ये पानी पीने आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये पार्क इस समय नेस्टिंग कॉलोनीज के लिए जाना जाता है। इसके लिए हमें पार्क के बाहर जाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, इसलिए उस दृश्य को मैं अपनी अन्य वीडियो में शेयर करूंगा। तो दोस्तों, आज की इस सफारी पर बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी अन्य सफारी पर। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, जिससे आप मेरी किसी वीडियो को मिस ना करें। धन्यवाद। हैप्पी दशहरा।